यहाँ उपस्थित सम्मानित हमारे श्री जैन साहब, आयुर्वेद 4 वेदों के बाद ये 5वां वेद है और ये स्वास्थ्य आयुर्वेद संबंधित वेद है, स्वयं में परिपूर्ण है। आयुर्वेद केवल मात्र व्याधियों से ग्रस्त मानव के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नहीं है। तो आयुर्वेद तो इसलिए है कि हम स्वस्थ शरीर कैसे बनाकर रखें, अपने शरीर को सक्षम और सबल बनाएं, इसके लिए आयुर्वेद व्यवस्था करता है। इस मूलभूत बिंदु को अगर हम समझेंगे तो शायद आयुर्वेद को हम सही तरीके से परिभाषित कर सकेंगे। स्वस्थ हम कैसे रखें? स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना को देखनी पड़ेगी और शरीर के रचना के अंतर्गत हमें 3 बिंदुओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मन, बुद्धि और शरीर। मन, बुद्धि, शरीर तीनों का स्वस्थ रहना शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसमें से किसी में भी विकार आ गया तो किसी को कहा जाएगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो किसी को कहा जाएगा कि और भी किसी विशिष्ट प्रकार की बीमारी है। ये तीनों का चिंतन करते हुए उसके अनुरूप व्यवस्था करना, उसका समुचित तौर पर संतुलन बने, उस प्रकार की आनंद की प्राप्ति है और इसी को आत्मयोग कहा गया है। आयुर्वेद के अंदर आत्मयोग का भी वर्णन है और आयुर्वेद के अंदर जिस प्रकार के जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है वह अथर्ववेद के अंदर भी काफी जड़ी बूटियों का उल्लेख भी है। और इसे सब मिलाकर आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य जीवन के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य रहा आयुर्वेद की तरफ अरुचि बढ़ती गई। जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन बड़ा तेजी के साथ हो रहा है, एलोपैथ तत्काल लाभ, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? मैं एलोपैथ की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उसमें दुष्परिणाम होते हैं। इस वास्तविकता को भी समझना चाहिए, उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। जबकि वही जड़ी बूटी विभिन्न प्रकार के रसायनों के माध्यम से तैयार की जाती है, लेकिन वही जड़ी बूटी जो आयुर्वेद के अंदर काम में आती है, उसके मौलिकता को स्थापित करते हुए उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के अंदर किस तरीके से हो सकता है, इसको हम आयुर्वेद के माध्यम से उपयोग करते हैं। उसको विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक माध्यम से अपनाकर जो सारी चीजें की जाती है, ये एलोपैथ के माध्यम से होता है। और उसी जड़ी बूटी को पोटेंसी उसकी लिक्विड के जरिए से जब बढ़ाई जाती है तो वही होम्योपैथ के रूप में होता है। ये तीनों पैथी एक ही बिंदु से मिलकर के चलती हैं और इसलिए आज आवश्यकता है आयुर्वेद जिस जड़ी बूटी के माध्यम से हम मौलिकता को स्थापित करते हुए रोग का निदान और रोग का समापन निस्तारण करते हैं, उसको स्थापित करने की। विश्व के अंदर अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि आयुर्वेद का वैश्वीकरण हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है। विश्व के अंदर आयुर्वेद की तरफ बड़ा आकर्षण बढ़ गया है।